नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दही टीवी और मैं लेकर आई हूं आपके लिए एक महत्वपूर्ण विषय प्रिसीजन मेडिसिन यानी सटीक चिकित्सा। आज हम जानेंगे कि कैसे ये चिकित्सा पद्धति स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांति ला रही है और इसका भारत में क्या भविष्य है। सबसे पहला सवाल है कि प्रिसीजन मेडिसिन का मतलब क्या है। आपने कभी सोचा है कि एक ही बीमारी के लिए अलग अलग लोगों पर अलग अलग दवाइयाँ क्यों असर करती हैं? इसका जवाब है, हर इंसान का शरीर और उसकी जीव वैज्ञानिक संरचना अलग अलग होती है। प्रिसीजन मेडिसिन का मतलब कि हर व्यक्ति की जीन, पर्यावरण और जीवन शैली के आधार पर उसके लिए स्पेशल इलाज तैयार किया जाए। इसका मुख्य उद्देश्य है सही व्यक्ति के लिए सही समय पर सही इलाज ढूंढना। प्रिसीजन मेडिसिन की शुरुआत तब मानी जाती है जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट खत्म हुआ था। इस प्रोजेक्ट में वैज्ञानिकों ने इंसान के पूरे जीन को समझा और उससे कई बीमारियों का इलाज ढूंढना शुरू किया। तब से जीनोमिक्स यानी जीन संबंधी अध्ययन कैंसर, दिल की बीमारियां और लिवर जैसी बीमारियों के इलाज में काफी मददगार साबित हो रही हैं। इस क्षेत्र में कई उभरती तकनीकें जैसे जीन एडिटिंग और mRNA थेरापेटिक्स भी अहम भूमिका निभा रही हैं। उदाहरण के लिए हाल ही में जीन थेरेपी से कुछ लोगों के आंख की रोशनी वापस आ गई, जो कि जीन में खराबी के कारण चली गई थी। इसी तरह यूके में स्टेम सेल थेरेपी से एक व्यक्ति का डायबिटीज भी ठीक किया गया। सबसे लेटेस्ट उदाहरण है कोविड-19 महामारी के दौरान mRNA तकनीक का उपयोग करके कुछ महीनों में वैक्सीन बनाई गई थी, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। mRNA प्लेटफॉर्म की सफलता के लिए पिछले साल इसे नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा एक और दिलचस्प तकनीक है ऑर्गन ऑन चिप्स, जो प्रिसीजन मेडिसिन को ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। ये छोटे उपकरण होते हैं जिनमें इंसानी कोशिकाएं होती हैं और ये किसी अंग या ट्यूमर को माइक्रो पर्यावरण प्रयोगशाला में तैयार कर सकते हैं। इससे दवाइयों का असर इंसानों पर टेस्ट करने से पहले ही पता लगाया जा सकता है। अब सवाल उठता है कि भारत में प्रिसीजन मेडिसिन का क्या भविष्य है। देखिए, भारत में प्रिसीजन मेडिसिन का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। ये अनुमान है कि 2030 तक ये $5 बिलियन से ज्यादा का होगा। भारत में कैंसर, इम्यूनोथेरेपी, जीन एडिटिंग और बायोलॉजिक्स जैसी तकनीकों के साथ मिलकर इसका विकास हो रहा है। हाल ही में भारत में CAR T सेल थेरेपी को मंजूरी मिली है, जिससे कैंसर के इलाज में बड़ी मदद मिलेगी। यहाँ एक बात बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। प्रिसीजन मेडिसिन के व्यापक फायदे के लिए हमें लार्ज स्केल पर बायो बैंक्स की जरूरत पड़ेगी। बायो बैंक एक ऐसी जगह होती है जहाँ जैविक नमूने जैसे खून, DNA और ऊतक रखे जाते हैं। ये नमूने शोध के लिए इस्तेमाल होते हैं ताकि बीमारियों का सही इलाज ढूंढा जा सके, यानी हर व्यक्ति के हिसाब से प्रिसीजन मेडिसिन विकसित किया जा सके। भारत में इस समय 19 रजिस्टर्ड बायो बैंक्स हैं, लेकिन इनमें कई चैलेंजेस हैं, जैसे इनके रेगुलेशन यानी नियम काफी कमजोर हैं। अभी भी भारत में इस बात का ध्यान नहीं रखा जा रहा है कि व्यक्ति का नमूना कैसे इस्तेमाल होगा, किसके पास रहेगा और इसका गलत उपयोग हो सकता है। और भी प्राइवेसी कंसर्न्स हैं। इस कारण लोग बायो बैंक्स में अपने नमूने देने से हिचकिचाते हैं। कुल मिलाकर भारत को अगर इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो उसे अपने नियमों को और कड़े करना होगा, ताकि लोगों का विश्वास बढ़े और वो इस तरह के शोध में हिस्सा लें। अगर भारत अपने बायो बैंकिंग के कानूनों को मजबूत करता है तो ये न सिर्फ अपने देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी स्वास्थ्य सेवाओं में अग्रणी बन सकता है। तो दोस्तों, प्रिसीजन मेडिसिन और बायो बैंक्स हमारे स्वास्थ्य सेवाओं का भविष्य है। अगर सही दिशा में काम किया जाए तो ये चिकित्सा पद्धति लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकती है। भारत के पास इस क्षेत्र में आगे बढ़ने का सुनहरा मौका है और सही नीतियों के साथ हम इसे एक नए मुकाम पर ले जा सकते हैं। धन्यवाद और ऐसे ही और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए जुड़े रहें दही टीवी के साथ। और ये रहा आपके मेंस एग्जाम के लिए सैंपल क्वेश्चन। वीडियो पॉज करके इसे आप पढ़िए और जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए।